होता है तो उसको कोई डिगा नहीं सकता है। हिंदू, सिख, ईसाई, कोई मुसलमान है। हिंदू, सिख, ईसाई, कोई मुसलमान है। चारों हैं बेटे मगर एक माँ है। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, कारगिल वॉर वेटरन, 22 ग्रेनेडियर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, पराक्रमी 25, आदर सैनिक गांव धंधुरी, शेखावाटी, झुंझुनू। जो एक्शन था उनका, तो ये जो इस जो वक्त का जो टाइमिंग शॉट था मोदी जी का, वो एकदम एकदम टाइमिंग था, टाइमिंग है ना। जो कायराना ये ये काम था, जो हमला था, कायराना हमला है ना, मैं उसकी एकदम घोर निंदा करता हूं। और इसके ऊपर जो ये इतना जो एकदम टाइम फ्रेम में जो 15 दिन का समय लेके और दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑफेंसिव रोल इज द बेस्ट, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं प्राउड फील करता हूं हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, जिन्होंने एकदम टाइमिंग के साथ में है ना फाइटर्स को, और वो भी मिलिटेंट्स के जो जगह हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, ना कि किसी सिविल जगह के ऊपर, ना किसी आर्मी कैंप के ऊपर, है ना। एकदम परफेक्ट तरीके से उन्होंने जो जितना उनको आदेश था उस आदेश के अनुसार एकदम बेहतरीन जवाब दिया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। यही करना चाहिए था। लगातार एस्केलेशन है, इसके बीच में अगर भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि आप भी पूर्व सैनिक हैं, अगर इस प्रकार का कोई संदेश आता है तो आप क्या भूमिका निभाना चाहेंगे? देखो, फिलहाल तो मैं इसी दौरान जो मॉक ड्रिल चली हुई थी, उसी दौरान मैं सोचा है, पीछे जो नक्शा देख रहे हैं मेरे हिंदुस्तान का, है ना, मेरा नाम है टीपू सुल्तान, मेरे दिल में बसता है हिंदुस्तान, है ना। ये देख सकते हो, एक सेंटीमीटर, 1 mm के भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इसकी सरहदों की तरफ, इनमें बाउंड्री के ऊपर थोड़ी गर्दा छाया हुआ था। गर्दा यहाँ भी दूर हो रहा है, गर्दा मेरे सैनिक साथी सरहद पे भी गर्द दूर कर रहे हैं, है ना। मतलब मेरी सांसें जब तक जीऊंगा मैं सैनिक साथियों के साथ में हूँ। जब भी मुझे आदेश मिलेगा, जब भी, क्यों, एक डिसिप्लिन वाली सेना है, ये पूरी लड़ाई डिसिप्लिन के ऊपर लड़ाई जाती है। एक सेकंड मायना करता है, सिचुएशन के ऊपर एक सेकंड का मायना करता है। मुझे जैसे ही आदेश मिलेगा, मैं ही नहीं, पूरी सेक्शन की सेक्शन सपोर्ट में जाएगी अपने सैनिक साथी के साथ में, ठीक है। सर, कारगिल युद्ध में भी आपने हिस्सा लिया था, क्या भूमिका थी आपकी, कहां पर उस समय थे और उस समय के क्या हालात थे? उस दौरान हम राजस्थान में ट्रेनिंग कर रहे थे और हमें आदेश मिला भी आपने कारगिल में जाके लड़ाई लड़नी। 7वें दिन हैदराबाद से सीधे हम 7वें दिन गए। बीच में जरूर गांव जाने का मुझे 1-2 दिन का मौका मिला। मेरे गांव वालों ने बोला, अरे भग के आ गया भाई। मैं, भाई नहीं, ऐसे नहीं, मेरी सेना साथ पूरी यूनिट जाएगी तब जाऊंगा, मेरी यूनिट 22 ग्रेनेडियर्स ब्रेव जाएगी तब जाऊंगा, है ना। मैं उस यूनिट का बाशिंदा हूं जिसमें 2 अशोक चक्र है ना, आर.के. जून साहब एंड राकेश सिंह, है ना, 2 अशोक चक्र मेरी यूनिट में, ब्रेस्ट ऑफ द ब्रेव है ना। मेरे कंपनी कमांडर ब्रिगेडियर अजीत सिंह, जिन्होंने एकदम अच्छी बेहतरीन तरीके की लीड किया कंपनी को, है ना, और दुश्मन के छक्के छुड़ाए। हम नीचे से ऊपर 18,000 फुट के ऊपर लड़ाई लड़ी है, तन के ऊपर ओनली शर्ट थी, ओनली शर्ट, है ना। आप अंदाजा कर सकते हैं, इतना कोई ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है कि जिसको देखी और बोल दी, ऐसी बात नहीं है। और इंसास राइफल पहली बार आई थी हमारे सेना के पास में, पहले दूसरी राइफल थी, इंसास राइफल मिली। उसको हमने अब एक नजदीक पहाड़ में उसको जीरोइंग भी किया, उसका टेस्टिंग भी किया है, और उसको लेके हमने दुश्मन के छक्के छुड़ाए उसको, जबकि दुश्मन पहले से ऑलरेडी ऊपर बैठा था। हम तो नीचे से गए 18,000 फुट की ओर। उसको ये सोचना चाहिए, जब हम ऊपर बैठ के उनसे जीत नहीं पाए, वो क्या जीत पाएंगे? उनका ये बचपना है, उनका ये अच्छा किया, ये एक्शन करके, रिएक्शन करके, है ना, मुंह तोड़ जवाब दे करके, ये बहुत शानदार किया। इसके बगैर बात बनती नहीं है। जो हमारी वोफोर्स ने इतना जबरदस्त काम किया, एक सिचुएशन ऐसी थी तो एक गोली बारूद, एक लिमिटेड उसके थे। हम तो वो बैनेट फाइट वाले लोग हैं, है ना। एक गोली खत्म हो जाएंगे तो बैनेट फाइट लड़ने वाले, बैनेट अगर टूट भी जाता है तो गुथम-गुथ लड़ने वाले लोगों में से। इवन SOS एक फायर होता है, सेव अवर द सोल, कि अल्लाह मेरी शरीर की रक्षा नहीं कर, मेरी आत्मा की रक्षा कर। और वही जिस टुकड़ी से, जिस वोफोर से ब्रिगेडियर अजीत सिंह ने जो फायर मांगा है ना, जो वहां एक ऑफिसर डिटेल होता है, 3 गनों के ऊपर एक ऑफिसर डिटेल होता है, और वो कांप रहा था कि अपनी लोकेशन के ऊपर फायर मांगा जा रहा है ना। वो फायर मांग के हमने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, है ना। पूरा देश हमारे साथ में था। रियली मैं बाय गॉड, मैं इसलिए ये बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि मैं क्यों नहीं साथ होऊंगा। जब कारगिल युद्ध में मुझे भी उम्मीद हो रही थी, मुझे भी आशा हो रही थी मेरा देश मेरे साथ में हो,
है ना। ये नवाज शरीफ साहब 6 दिन की यात्रा में चाइना गए थे, मुझे अच्छे से याद है, वो रेडियो मेरे पास, मतलब छोटा रेडियो साथ में था मेरे, है ना। तो नवाज शरीफ 6 दिन की यात्रा चाइना में गए थे, सिर्फ 1 दिन के में वापस लौटे। क्रिकेट मैच से हमने जीता, और भी बहुत सारे पूरे देश की, कभी कहीं राखियां आ रही हैं, कभी कहीं चिट्ठियां आ रही है, कहीं देसी घी में बुंदे हुए भूंगड़े हमारे को मिल रहे हैं, है ना। इवन मैं ये बात बोल रहा हूं, जबकि सैनिक बिना खाए पिए दुश्मन के चक्के छुड़ा रहा था, बिना खाए पिए, है ना, बिना खाए पिए दुश्मन के चक्के छुड़ा रहा था। हमारी मोटर जो 5,000 की रेंज है ना, पूरी फुल रेंज के ऊपर वो काम कर रही थी, है ना। वो देखे देखे गोकुल सिंह जो मोटर के जो क्या नाम है, जो एमएफसी थे, वो शानदार फायर हमें पूरा इतना जबरदस्त तरीके से हम, मतलब कोई मीणा है, कोई जाट है, कोई यादव है, कोई हिंदुस्तानी मुस्लिम है, कोई राजपूत है, कोई शेखावत है, मतलब ये देखे तो सही, देखे हमारे देश की बनावट तो देखे, क्या मायना करता है। चाइना तक की औकात नहीं है, मैं सही हकीकत बता रहा हूँ, चाइना तक की औकात नहीं है। सर, अभी जो लगातार एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, इसमें पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक बयान आया था कि इस प्रकार की कोई चीज अगर और बढ़ती है हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार एटम बम की धमकी भी दी जा रही है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मेरी बात सुन लो, ये उनका निशान ही नहीं मिलेगा। अपने पास में अग्नि मिसाइल, जिसकी रेंज देखो तो सही, जिसको हमारा एक सूत्र है, हमारी एक स्ट्रेटेजी है, उसके जो मिसाइल वगैरह के लेकर के उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि फर्स्ट नोट इन यूज, ऐसे करके है कि पहले हम नहीं करेंगे, पहले, और फिर छुट्टा छोड़ेंगे नहीं, पहले हम नहीं करेंगे उसमें मिसाइल वाले मामले में, जिसकी आप बात कर रहे हो, पहले हम नहीं करेंगे। हमारे देश की ये वसूल है, हम उनको बोलना कभी जिंदगी में भुला देंगे उनको। मेरी बात सुन लो, है ना, हमारी पास में वो रेंज वाली मिसाइल है ना, अग्नि भी है, कोई और बहुत सारी मिसाइल है। हिंसा हुई उसके बाद जो ये पूरा दोनों देशों के बीच में जो विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। पहलगाम हिंसा को आप कैसे देखते हैं, और उसमें जो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई थी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, उनके द्वारा ये चीज की गई थी, इसको आप कैसे देखते हैं? वो जरूर एंटी एलिमेंट जरूर अपने आप में जो यूं एक कामयाब होता देख रहे होंगे अपने आप को, थोड़ा जो एकदम तुरंत की जो सिचुएशन थी ना, तो अजीब किस्म की थी रियली। लेकिन मेरे देशवासियों को मैं सलूट करता हूँ, रियली मैं मेरे देशवासियों को सलूट करता हूँ, जिन्होंने इस चीज को इतना एक अजीब से मैसेज में लिया। मतलब ये क्या, मुझे ये समझ, मतलब मैं भी इसको अचंभे में ले गया बात को, हमारा देश एक साथ खड़ा है, इतनी अजीब हरकत होने के बाद में भी कहीं कोई बहुत एकदम भाईचारे से, इत्मीनान से एकजुट है। आज हमारा देश पूरा एकजुट है, एक साथ है, एक साथ खड़ा, कदम से कदम मिला के मोदी साहब के साथ में, चाहे राजनाथ जी हो, रक्षा मंत्री साहब हो, विदेश मंत्री साहब हो, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, इवन जो हमारे जो यूनिट कमांडर है, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के तैयार साथ में है। और ये उनका जो कायराना जो था ठीक नहीं था, उनको जो मुंह तोड़ जवाब देना था, एकदम हक की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हक की लड़ाई के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, और तुशाई है बशेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, है ना। निकलेगी न मरकर मेरे दिल से वतन की उल्फत, निकलेगी न मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत, और मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत, जय विजय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, विजय हिंदुस्तान।